हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 सामान्य हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चंस है इसमें पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम हल करते हुए पेपर के बारे में सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड क में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, जीवन दर्शन के रचनाकार हैं, यहाँ पे हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला यहाँ पे दे दिया है डॉक्टर संपूर्णानंद, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला यहाँ पे दे दिया है वैचारिकी शोध और बोध, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर पहला वाला रामधारी सिंह दिनकर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला महादेवी वर्मा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है, अशोक के फूल निबंध है। ऑप्शन नंबर जो अंग वाला यहाँ पे दे दिया है ललित निबंध है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे कह दे दिया है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन किसका है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला डॉक्टर नागेंद्र का, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, श्रृंगार लहरी रचना है, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जगन्नाथ दास रत्नाकर का, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, कामयानी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है, यहाँ पे बताना है। तो ये आशा सर्ग के बाद आता है। ऑप्शन नंबर पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं है, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला यहाँ पे दे दिया है धनानंद, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर सेकंड वाला अज्ञेय हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो 10 नंबर के गद्यांश पर आधारित यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। गद्यांश को हमको किस तरह से करना है, सबसे पहले इसे अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ के समझ लेना है। पहला क्वेश्चन जैसे इसमें दे दिया है, उपयुक्त गद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। तो इसका संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शोधकर निबंध से अवतरित है। इस तरह से इसका हमें संदर्भ लिखना है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे दे दिया है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। जहाँ तक ये अंडरलाइन किया गया है इन्हीं का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो व्याख्या आपको किस तरह से करना है, प्रस्तुत गद्यांश यह दर्शाता है कि विभिन्न संस्कृतियों और जातियों के संपर्क से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश हो सकता है। जब बाहरी संस्कृतियों जातियों का प्रभाव भाषा पर पड़ता है तो कुछ नए शब्दों का परिचय होता है। इस तरह से इसका हमें व्याख्या करना था। पॉइंट नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, हमें किन शब्दों के पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में खोजने चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें अपनी भाषा में उन शब्दों के पर्यायवाची शब्द खोजना चाहिए जिनका इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 वाला यहाँ पे दे दिया है, यदि बाहर से आए नवीन शब्दों के पर्यायवाची शब्द हमें अपनी भाषा में उपलब्ध न हो तो हमें क्या करना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसके लिए पर्यायवाची शब्द तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस गद्यांश को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो पद्यांश पर आधारित 10 नंबर का एक पैसेज दे दिया है और इसी में से यहाँ पे मैं आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर का इसमें दे दिया है, उपयुक्त पद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आपको किस तरह से करना है, प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद की कामयानी महाकाव्य हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संस्कृत श्रद्धा मनु कविता से लिया गया है। इस तरह से इसका हमें यहाँ पे संदर्भ लिखना है। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। 2 लाइन को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है और इन्हीं 2 लाइन का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। व्याख्या आपको किस तरह से करना है, उन सब शक्तियों को एकत्रित कीजिए और उनमें आया समन्वय स्थापित कीजिए जिनसे उन शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके। यदि आप समन्वय स्थापित करने में सफल हो गए तो सर्वत्र मानवता का समाज स्थापित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को किसका उपाय बताया है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को मानवता की विजय का उपाय बताया है। क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं निरुपाय, इस पंक्ति का भाव यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। समस्त सृष्टि की रचना विद्युत कणों से हुई है, इस तरह से इसका भाव में स्पष्ट कर देंगे अथवा करके इस पद्यांश को हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पे हमें लिखना है। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं, जैसे हजारी प्रसाद त्रिवेदी, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। साहित्यिक जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इन पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो ध्रुव यात्रा कहानी की नायिका उर्मिला का यहाँ पे हमें चरित्रांकन करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो स्वपठित खंड काव्य के नायक का यहाँ पे हमें चरित्रण करना है। अपने पठन पाठन के अनुसार इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद खंड ख क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित यहाँ पे हमें हिंदी में अनुवाद करना है। 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं, अथवा करके इस गद्यांश को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो निम्नलिखित मुहावरों और लोकाकृतियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में यहाँ पे हमें प्रयोग करना है। जैसे पहला यहाँ पे दे दिया है हवा से बातें करना, किसी एक को यहाँ पे हमें करना है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत तेज दौड़ना। वाक्य प्रयोग इसका हम किस तरह से करेंगे? बाबा भारती का घोड़ा हवा से तेज बातें करता था, इस तरह से हम इसका वाक्य प्रयोग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो निम्नलिखित गद्यांशों व पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों का यहाँ पे हमें उत्तर देना है। दबा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे करा रहा हूँ, सबसे पहले इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है। गद्यांश पद्यांश में से एक ही करना था, तो मैं यहाँ पे पद्यांश को करा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करना है? उपयुक्त पद्यांश का सबसे पहले यहाँ पे शीर्षक लिखना है। शीर्षक इसका क्या हो जाएगा? मातृभूमि और मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, मातृभूमि को माता से भी महान क्यों बताया गया है? यहाँ पे पद्यांश के अनुसार यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मातृभूमि को माता से भी महान इसलिए बताया गया है कि यह हमें जन्म से मिलती है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दे दिया है, कवि को अपनी मातृभूमि कैसी लगती है और वह उसके लिए क्या करना चाहता है, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवि को अपने मातृभूमि से लगाव है और वह उसे अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे कर दिया है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे पहला का यहाँ पे दिया है कच और कुछ, इसका हमें सही अर्थ लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे तो जो कच का अर्थ होता है वो केस होता है और कुछ का जो अर्थ होता है वो स्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें दे दिया है गृह, ग्रह का यहाँ पे हमें अर्थ बताना है। तो गृह का जो अर्थ होता है घर होता है और ग्रह का अर्थ यहाँ पे नक्षत्र होता है। ऑप्शन नंबर अ वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ यहाँ पे बताना है। जैसे पक्षी का 2 अर्थ क्या हो जाएगा? पहला तो यहाँ पे पंख हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा पर। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का यहाँ पे हमें चयन करके लिखना है जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो। ऑप्शन नंबर 2 वाला उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें दे दिया है, जो कम बात करता हो इसे हम क्या कहते हैं? उसे अभाषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे पहला यहाँ पे दे दिया है, वंदना को यह धोती ठीक आएगा। इसका हम शुद्ध वाक्य करेंगे तो क्या होगा? वंदना को यह धोती ठीक आएगी। इस तरह से हम इसका शुद्ध वाक्य करेंगे। जैसे आप दे दिया, डाकुओं ने चौकी लूटी गई। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? डाकुओं द्वारा चौकी लूटी गई। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो यहाँ पे हमें श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित यहाँ में हमें परिभाषा देना है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। जब नायक और नायिका के मन में मौजूद रति प्रेम रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसका उदाहरण यहाँ पे क्या हो जाएगा? हे खग मृग है मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस तरह से इसका उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दिया है, उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और यहाँ पे उदाहरण देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब उपमेय में उपमान होने की कल्पना
या संभावना की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, रोला छंद्र का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोला छंद्र में कुल 24 मात्रिकाएँ होती हैं। इसमें पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्रिकाएँ तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्रिकाएँ होती हैं। 11वीं व 13वीं मात्रिकाओं पर विराम होता है। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आएंगे तो किसी शासकीय कार्यालय में लिपिक पद हेतु नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र यहाँ पे हमें लिखना है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में आएंगे तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में यहाँ पे हमें निबंध लिखना है। जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर शिक्षा में खेलकूद का महत्व। 9 नंबर के जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। तो इस तरह से क्लास 12 सामान्य हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।